नाम जागृति अवस्थी है। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 में दूसरी रैंक हासिल की है। मैं मूलतः भोपाल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म स्थान छतरपुर मध्य प्रदेश है। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2017 में मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से। उसके बाद मैंने गेट की एग्ज़ाम दी और उसके थ्रू मैंने BHEL भोपाल में 2 साल जॉब किया एज एन इंजीनियर। 2019 में अपनी नौकरी छोड़ करके पूरी तरह तैयारी में जुट गए और 1 साल तैयारी की, फिर 2020 का अटेम्प्ट दिया। शुरुआती में कोचिंग ली थी, अगस्त में ज्वाइन किया था, लेकिन कोविड आने के कारण वो बीच में ही सब रुक गया और उसके बाद मार्च 2020 से सितंबर 2021 तक सब कुछ घर से ही हो रहा है और अपने दम पे ही हो रहा है। तो ये मेरी बेसिक वो है इंफॉर्मेशन। और मेरी फैमिली में मेरे फादर एक प्रोफेसर हैं, मेरी मदर होम मेकर है, वो पहले टीचर थी, उन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। मेरा भाई मेरे से 5 साल छोटा है, वो MBBS सेकेंड ईयर में है। Welcome to Lukman IAS, the Public Administration Foundation. Live online classes are as effective as offline classes. Study public administration optional under the guidance of S. Ansari, the one who has taken this optional to a new height. Since 2011, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this optional. Go through the course features of Public Administration Foundation for 2021. Live classes are similar to offline classes in terms of the concept building, the interaction and addressing of students' queries, and the dictation of notes. There will be elaborate discussions on concepts, theories and principles, linking them with contemporary and current developments. In the live classes, notes are properly dictated the way it is done in offline classes. In fact, it is one USP of S. Ansari sir's classes. Optional is like a religion. You have to study it with a discipline and dedication under a guru. Most students get good ranks due to ethics, essay and optional, for which one does not have a better choice than Lukman IAS. So, contact us today for more information. मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो कुछ जो रिसोर्सेज हैं वो एकदम कॉमन होते हैं, जो आपको प्री हो, मेंस हो, कुछ भी हो, जब आप शुरू करोगे तो आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर्स की बात करें तो आप न्यूज़पेपर में मैंने द हिंदू फॉलो किया, थ्रू आउट फॉलो किया, डेली पढ़ती थी, नोट्स नहीं बनाए, विजन की बुकलेट देख लेती थी। सिविल्स डेली पे भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे आते हैं, मेंस के लिए मैंने उसे यूज़ किया था। तो करंट अफेयर्स इतने से हो जाता है यूजुअली। फिर बात करें अगर बुक्स की, तो हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसके अलावा कोई दूसरी किताब नहीं उठाई। मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए जहाँ मैंने कोचिंग ली थी वहाँ के नोट्स लिए और NCERT को उससे सप्लीमेंट किया। ज्योग्राफी में मैंने NCERT पढ़ी, एनवायरनमेंट में शंकर IAS की किताब, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत। तो इस तरह से जो साइंस एंड टेक तो करंट अफेयर से हो जाता है। तो इस तरह से मेरे ये बेसिक रिसोर्सेज थे जो मेंस प्री सब में कॉमन रहे। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने NCERT 11th और 12th की मैक्रो वाले जो 12th में है, और मृणाल सर के नोट्स इकोनॉमी के वो पूरे अच्छे से किए। और ये मेरे बेसिक रिसोर्सेज थे जो मैंने सेम रखे थ्रू आउट। पढ़ने का तरीका बदलता है, प्रीलिम्स में जो आप पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव MCQs के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जब आप उसको मेंस के लिए पढ़ते हैं तो आप ओपिनियन बनाना शुरू करते हैं, रीजंस ढूंढते हैं, सब्जेक्टिविटी ढूंढने लगते हैं। तो ये तो हो गए बेसिक रिसोर्सेज। अब मैं अगर प्रीलिम्स की तैयारी की बात करूँ, प्रीलिम्स में आजकल इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है, एलिमिनेशन सीखना ज़रूरी है। उसके लिए आपको मॉक देना है, कम से कम 2-2, 3-3 महीने एग्जाम के पहले आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। उसमें बिल्कुल देखिए कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस गलत होते हैं, उनमें सुधार लाइए। CSAT पे ज़रूर ध्यान दें, कई लोग उसको टोटली इग्नोर कर देते हैं। मेरा खुद का इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन एग्जाम के पहले 2-4 पेपर तो बैठ करके पूरे फुल लेंथ में लगाए, क्योंकि पैराग्राफ भी आता है, आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और जो फर्स्ट जो प्रीलिम्स का पेपर होता है GS के लिए,
उसके लिए आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, क्योंकि नॉलेज सिर्फ आपको उसके थ्रू नहीं लेके जा सकता, आपको एलिमिनेशन आना चाहिए, आपको एक थोड़ा स्मार्ट गेस वर्क आना चाहिए, बैकग्राउंड नॉलेज के थ्रू आप कितना गेस कर पाते हैं, ये प्रीलिम्स में है। प्रीलिम्स के बाद में जब मेंस की जो स्टेज आती है, मेंस में लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के लिए आपके पास नॉलेज ऑलरेडी इकट्ठा हो गया है, एक बार उसको रिवाइज कर लें, करंट अफेयर से सप्लीमेंट करें तो विजन की मेंस 365 आती है, मैंने उसको पूरा पढ़ा था। और IS बाबा का जो TLP सीरीज एक चलता है राइटिंग प्रैक्टिस, वो पूरी लगाई, मतलब जितना कर सकती थी उतना तो लगाया। मैंने विजन IS की टेस्ट सीरीज ली थी, तो उसको भी पूरे 16 टेस्ट थे, पूरे सॉल्व किए। सोशियोलॉजी की टेस्ट सीरीज ली थी, उसको पूरे 10 टेस्ट थे, वो भी पूरे सॉल्व किए। तो लिखने की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, स्ट्रक्चर फीडबैक जो मिलता है उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जो स्टेज है वो इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो हालांकि बहुत ही ऐसा स्टेज है कि काफ़ी कुछ हो जाता है। आप अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर रहिए, क्या हो रहा है करंट अफेयर्स में, आपके देश में, प्रदेश में, आपकी हॉबी में, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड में। तो एक जागरूक सिटीजन की तरह जाकर के बात करनी है। ये एक बेसिक स्ट्रैटेजी है जो काम करती है। बाकी अगर मैं किसी फ्रेशर से बोलूँ या वो लोग जो 1 साल की पूरी तैयारी के लिए मन बना रहे हैं, एक बार एग्जाम को समझ लीजिए। जब भी आप शुरू करें, आप सिलेबस ले लीजिए UPSC का, और प्रीवियस ईयर 10 साल के प्री और मेंस दोनों के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं मार्केट में भी, और ऑनलाइन भी अब तो अवेलेबल है। आप ये देखिए कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको बेशक नॉलेज नहीं होगा अभी सब्जेक्ट्स का, कोई बात नहीं, आप एक बार क्वेश्चंस तो पढ़िए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। मेरा तो स्मार्ट वर्क जो मैं कहती हूँ उसमें स्मार्टनेस बस इतनी थी कि ये मैपिंग कर ली पूरी क्वेश्चंस की, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चंस, और एग्जाम्स का स्ट्रक्चर समझ लिया कि किस डिस्कस, एनालाइज, इस तरह के कीवर्ड्स आते हैं। और बस यही एक मैं देना चाहूँगी अपनी तरफ से टिप। दूसरा, लिख लिख के पढ़िए। क्या है, इतना वास्ट है सब कुछ, फैक्चुअल चीज़ें भी आती हैं, तो लिख लिख के पढ़ेंगे, मेमोरी में रिटेंशन इम्प्रूव होगी, आप आपकी हैंडराइटिंग भी कई बार स्पीड बढ़ जाती है। सो ये एक मैंने फॉलो किया। आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ रिफिल्स आई वुड हैव फिल्ड इन दिस एंटायर जर्नी। सो वो एक रहेगा। बाकी खुद पे बिलीफ रखिए, बिल्कुल भी डाउटफुल मत होइए किसी भी स्टेप पे। आगे देखने की टेंडेंसी, क्या कमी रह गई, कैसे उसको सुधार के आगे बढ़ा जा सकता है। तो बिल्कुल भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, या कि मुझे भी लगता था कि नौकरी छोड़ के कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया। सो माय पेरेंट्स टोल्ड मी कि अब आगे देखो, कमी रह गई है उसमें देखना है, सुधार करना है और आगे बढ़ना है। ना होना ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जॉब छोड़ दिया था, प्लान भी था, पर मन तो पूरा यहीं पे अटका हुआ था मेरा। तो आशा है कि आप सभी को मेरी ये बातें कुछ हेल्प में लगी होंगी, और सोशियोलॉजी पर भी एक सेपरेट सेशन करेंगे स्ट्रैटेजी के लिए। सोशल मीडिया पे मैं नहीं थी, मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था सोशल मीडिया से, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होता है, एक जॉब छोड़ी है। यूजफुल भी है, आजकल PIB के हैंडल्स हैं, ऑल इंडिया रेडियो के हैंडल्स हैं, बट स्टिल मैं किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती थी। अपने फ्रेंड्स की पोस्ट देखना फिर डिस्ट्रैक्ट होना, तो इससे बेहतर है कि कट ऑफ हो लिया जाए। डिजिटल मीडिया का बहुत यूज़ किया, इंटरनेट का यूज़ किया, टेलीग्राम पे भी थी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेस मिल जाते हैं अगर आपको जो भी चाहिए। बातचीत करने से तो बचती थी ज़्यादातर, क्योंकि आप अपने आप को जितना अच्छा समझते हो उतना कोई नहीं समझता। और फिर कोविड के टाइम पे तो एक डिस्टेंसिंग वैसे ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, सब अपने अपने में थे, तो खुद को एक्सप्लोर करने पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। यही मेरी स्ट्रैटेजी रही है ओवरऑल। एंड मेरे लिए, हाँ, पहले अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, ये मेरा दूसरा है। पहले में तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था। उसका रीज़न है कि सब्जेक्ट्स ही कंप्लीट नहीं थे, प्रैक्टिस नहीं की थी, रिवीजन नहीं किया था। तो आप कितना भी पढ़ लें, यदि आप ये 3 चीज़ें नहीं हैं, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, तो इट विल, यू कैन नॉट मेक अप टू इट। सो प्रैक्टिस और रिवीजन पे पूरा ध्यान दीजिए, और डिसहार्टन मत होइए। हो सकता है अगर मेरा फर्स्ट प्री में हो जाता, पीछे की तरफ रैंक आती, फाइनली समहाउ अगर मैं मैनेज कर भी लेती, तो आज मुझे मेरी दूसरी रैंक आई है, ये मुझे नहीं मिलता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड बना करके रखिए। और आजकल ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, इवन कोचिंग्स तक मेन स्ट्रीम जो थी वो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो रही हैं, और कोचिंग्स का भी अब एक डायमेंशन बदल रहा है, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ही चेंज हो रहा है। जब तक आप खुद सोचना ना शुरू करें
तब तक आप आंसर लिखने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए। सिलेबस को कंकर करने के लिए डिवाइड एंड रूल, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और बस उसको पकड़ लीजिए। ऐसे करते करते आपका सिलेबस हो जाएगा एंड गॉड विलिंग है तो जरूर यू विल गेट सक्सेस। माय बेस्ट विशेस आर विद यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।